अब देखिए, ओडिशा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, पूरा देश अब इनका नाम जानता है, धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चली। 351 करोड़ जब्त किए जा चुके हैं। अलमारी, बैग, बंडल में भरे कैश की चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतने बड़े कैश लोक को लेकर, इसे लेकर ना एक वेब सीरीज है मनी हाइस्ट, उसका जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस पोस्ट के साथ बीजेपी की तरफ से जारी किया गया एक वीडियो भी शेयर किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत में मनी हाइस्ट जैसी काल्पनिक कहानी की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस की 70 साल से चल रही चोरी लेजेंडरी रही है और गिनती अब भी जारी है। मनी हाइस्ट से तुलना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये क्या है मनी हाइस्ट और कांग्रेस का कनेक्शन, और बीजेपी ने मतलब फिक्शनल सीरीज में राहुल गांधी और गांधी परिवार का जिक्र क्यों किया, ये पूरी कहानी आज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो वीडियो जारी किया गया ना, जो वीडियो बीजेपी ने जारी किया है जिसमें मनी हाइस्ट से तुलना की गई है, वो एक बार वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर मैं पूरी कहानी समझाऊंगा। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार की जननी है, इसीलिए इसकी जुबान बंद है। दूसरी पार्टी होती तो अब तक धीरज साहू को कम से कम सस्पेंड तो कर दिया होता, लेकिन धीरज साहू को सस्पेंड कैसे करेंगे? ये पैसा तो उन्हीं के लिए जमा हो रहा था, चुनाव के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, तो ये कहां से कुछ बोलेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनत कश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। तो राहुल, सोनिया गांधी परिवार कनेक्शन, ये बीजेपी के आरोप हैं। लेकिन आज जो मनी हाइस्ट कनेक्शन जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, वो वीडियो एक बार मैं दोबारा से वो दिखाइए, वो वीडियो जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। देखिए आप वीडियो। I don't care at all. I am lost. I don't care. कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं और ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसमें राहुल गांधी को क्यों दिखाया गया, इसको लेकर सवाल है कि मनी हाइस्ट से तुलना की, लेकिन राहुल गांधी को इसमें क्यों दिखाया गया। लेकिन जिस मनी हाइस्ट वाली डकैती की तुलना प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सांसद के कैश लोक से किया, वो दरअसल ओटीटी की हिट सीरीज मनी हाइस्ट की कहानी है। आप में से कई लोगों ने देखी होगी। ये सीरीज 9 लुटेरों की कहानी है जो अपनी जिंदगी में हर कदम पर हार का सामना करते हैं और भी दुनिया उन्हें लूजर्स के नाम से जानने लगती है। ये सभी किरदार इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी उनकी किस्मत पलटी मारेगी और वो माला माल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डकैती की कहानी है। इस दौरान एंट्री होती है एक प्रोफेसर की। इन किरदारों को वो ट्रेनिंग देता है और ये मिलकर एक बैंक को लूटते हैं, जो स्पेन की सबसे बड़ी लूट होती है। तो प्रधानमंत्री ने मनी हाइस्ट से तुलना की क्योंकि ये भी डकैती एक तरीके से प्रधानमंत्री ने इसको बताने की कोशिश की। अब इस लूट को फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रोफेसर एक सीक्रेट लोकेशन पर बैठकर सभी चोरों को डायरेक्शन दे रहा होता है। प्रोफेसर इतना चालाक है कि उसने हर प्लान की मतलब प्लान बी बनाई होती है। उसके गैंग के मेंबर भी एक दूसरे को नहीं जानते। इस सीरीज में अंत में सभी गैंग मेंबर करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। मनी हाइस्ट जिसका प्रधानमंत्री ने जिससे तुलना की।
अब ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है। अब सोचिए, झारखंड में जिस मनी हाइस्ट सीरीज का पता चला है उसका पूरा सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, और लगता है कि ये सीरीज भी अभी खत्म होने वाली नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, जियो सर्विलांस के जरिए अभी कहीं जमीन के नीचे पैसा गाड़ के रखा हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। मनी हाइस्ट एक फिक्शनल या काल्पनिक कहानी थी, लेकिन झारखंड के इस आलीशान व्हाइट हाउस में जो हुआ वो रियल है। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का गैंग बैंक के अंदर अरबों रुपए के नोट प्रिंट करते हैं, डकैती। झारखंड में नोटों के पहाड़ को देखकर लगता है कि धीरज साहू के घर में भी नोट छापने की शायद मशीन लगी थी। मनी हाइस्ट में भी एक डायरेक्टर प्रोफेसर की भूमिका में होता है जो इस पूरी डकैती को अंजाम दे रहा होता है। बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस की इस मनी हाइस्ट, कथित मनी हाइस्ट का असली प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर कौन? मनी हाइस्ट में लुटेरे प्रोफेसर की मदद पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन झारखंड के मनी हाइस्ट का बीच में ही पर्दाफाश हो जाता है। 351 करोड़ का कैश तो जब्त हो गया। बताया जा रहा है कि धीरज साहू के 41 कमरों के घर में अभी भी उन तहखानों की तलाश हो रही है जहां 500-200 के अरबों रुपए के नोट छिपे हुए हैं, जमीन में गाड़ कर भी। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर कौन था आखिर तक किसी को नहीं पता लग पाता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि झारखंड की मनी हाइस्ट के प्रोफेसर कांग्रेस है और डायरेक्टर भी कांग्रेस, और अरबों रुपए का कैश किसी और का नहीं, गांधी परिवार का है। यह बीजेपी का आरोप है, जिसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किया जाना था, जिसका जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से किया गया और गिरिराज सिंह की तरफ से भी किया गया। कांग्रेस पार्टी से जब भी 351 करोड़ के मनी हाइस्ट पर सवाल पूछे जाते हैं तो उनके हर एक नेता के पास एक ही जवाब है कि उनका इस 351 करोड़ से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अधीर रंजन चौधरी हो, जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर, इन सबका कहना है कि धीरज साहू के यहां मिले पैसों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, उनको जवाब देना चाहिए। इसका जवाब धीरज साहू ही देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के अपने सांसद धीरज साहू के कैश लोक से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस के सांसद के तौर पर धीरज साहू के पास अरबों रुपए की जवाबदेही कांग्रेस की नहीं है, तो फिर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में संगीन मामले में आरोपी बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सोनिया राहुल का निजी मामला क्यों नहीं बताया? क्यों कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई के बहाने सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया? क्यों राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, सड़क पर हंगामा और नारेबाजी क्यों की? जब कर्नाटक में बीजेपी नेता के पास से 8 करोड़ मिले थे तो उसे उस नेता का पर्सनल मैटर क्यों नहीं बताया गया? कांग्रेस का अगर धीरज साहू से इतने करीबी संबंध नहीं है तो 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में 1-2 बार नहीं 3 बार क्यों भेजा? क्यों धीरज साहू के भाई भी कांग्रेस की सीट पर लोकसभा चुनाव लड़े? क्यों जब भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में शुरू हुई तो धीरज साहू को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हिट कराने की जिम्मेदारी दी गई? ये सारे सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक सांसद के पास इतनी दौलत, इतना कैश मिला है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के दूसरे लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों के पास कितना कैश जमा होगा। और प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट जिसकी तुलना मनी हाइस्ट से आज कर दी।